यार विछड़े ते दिल भी ना रोवे, एडा साडा नहीं ओ जिगरा। यार विछड़े हो दिल टूटे ते खड़ाका भी ना होवे, एडा साडा नहीं ओ जिगरा। यार विछड़े। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सानू देओ बधाइयां जी, साडी यारी 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 पै गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सोच रहे होंगे आज आशा को क्या हो गया है, वो गाने क्यों गा रही है। गाना सुन के सिंगर का नाम तो ध्यान आ ही गया होगा। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त शंकर साहनी जी के घर पे। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी। थैंक यू आशा जी, थैंक यू। शंकर जी, शुरुआत जो है वो गाने से, क्योंकि एक होशियारपुर से आप हैं, पंजाब से आप हैं, एक संगीत के माहौल में पले बड़े। कैसा लगता है, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई? मेरा जो जन्म है वो पंजाब में हुआ, फिर अब मैं दिल्ली बॉम्बे घूमता रहता हूँ, 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ। जी। तो ये शुरुआत पिताजी मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे संगीत विभाग के गवर्नमेंट कॉलेज में, HOD। तो उनसे फिर मुझे संगीत का क्लासिकल सीखने का मौका मिल गया घर में ही। तो फिर वहीं कॉलेज में मैंने बैंड बना लिया, कॉलेज में स्कूल में बजाने लग पड़ा गिटार में। तो शुरू हो गया काम। मतलब किसी ने जैसे कि आपने बताया स्कूल में आपने बना लिया, कॉलेज में अपना। कई बार क्या होता है कि बोलते हैं कि हर सक्सेस आदमी के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है। कोई लड़की ऐसी थी जिसने बोला, या फिर पिताजी का प्रेशर था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा बेटा सिंगर ही बनेगा? नहीं, पिताजी का प्रेशर तो इंजीनियर बनने का था। वो चाहते थे मैं इंजीनियर बनूं। तो फिर मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया चंडीगढ़ में, केमिकल इंजीनियरिंग वहाँ की मैंने। और ये अच्छा हुआ कि मैं चंडीगढ़ चला गया, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि कॉलेज ही कॉलेज है वहाँ पे पढ़ने के लिए। पूरे पंजाब हरियाणा से लोग आते हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी पसंद किया कि मेरे गाने को। वहाँ मैंने पहला गाना गाया था, वो किसी को पता भी नहीं है, तो वो बहुत हिट हुआ गाना। तो वो गाना आप यहाँ पे जरूर दर्शकों को हमारे सुनाएंगे। हाँ, वो गाना नाक में लड़कियां पहनती हैं मछली जी। तो वो था, हो मछली दुकानी उत्ते बैठे सुनियारे कहंदी कूड़ी ना कोई लैन मैनू आई, और ओए मछली हाय ओए मछली हाय ओए। हो सोचिया सी सोहनी जी कूड़ी कोले जाऊं, बैठी बूहे उत्ते नजरां टकाई, मछली हाय ओए। तो मैंने कॉलेज में गाया और फिर उसका काफ़ी हिट हो गया। और एक बार रात को, एक रात ही चला था दूरदर्शन पे तब, और अगले दिन मेरे पास काम आने लग पड़ा। जी। प्रिंटी जिंटा के साथ आपने गाना बनाया, कुड़ी कुरमुरी। प्रिंटी जिंटा जो है उसके बाद बॉलीवुड की हाँ जी, हाँ जी। जो है इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। उसके बाद सनी देओल की बहुत सारी ऐसी फिल्मों में आपने बॉलीवुड में काम किया। वो अनुभव जो है वो कैसा रहा, कैसे अपॉर्चुनिटी? क्योंकि मुंबई में जब माया नगरी में एक स्ट्रगल जिस तरीके से हाँ जी, हाँ होता जी। है। वहाँ पे सरोज खान जी थे तब। जी। अब तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जी। तो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे वो सरोज खान जी, और उन्होंने कुड़ी कुरमुरी को किया और मुझे बताया ऐसे स्टेप करने हैं, ऐसे ऐसे करना है कुड़ी कुरमुरी। तो काफ़ी लोगों ने उसको लाइक किया, और मुझे काफ़ी काम भी मिला कुड़ी कुरमुरी से। ये यारी यारी जो आपने पहले गाना गाया, ये एक ही एल्बम के गाने हैं। जी। तो टिप्स म्यूज़िक ने इसको रिलीज़ किया था, उन्हीं ने सबसे कांटेक्ट किया था, और जवाहर जी का म्यूज़िक था, और कुड़ी कुरमुरी देव कोहली जी का लिखा हुआ था। सब बॉम्बे के लोग थे तकरीबन ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर हम बहुत पैसे लगाएंगे, पर आपको नहीं देंगे, पर लगाएंगे बहुत। क्या बात है। तो आपको मिले नहीं? मिला, बहुत शोहरत बहुत मिली, और शोहरत की कोई बहुत ज़्यादा दिलाई उन्होंने, और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, और एक के बाद एक बैक टू बैक आपके गाने आए। गाने कराने लगा। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है शंकर जी की, सुनने में आया था कि आशा जी ने आपकी मृत्युंजय मंत्र की, जब आपने भक्ति का वो गाया था, तो उन्होंने वो सीडीज जो है वो काफी मंगवाई थी आपसे, या फिर आपको तारीफ भी की थी शायद उसके लिए। वो क्या इंसिडेंट? वो एक्चुअली आशा जी का फ़ोन आया एक बार कि मुझे महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने गाया था, तो उसकी मुझे 100 CD चाहिए, तो किसी को बांटनी थी उन्होंने, विदेश जा रही थी वो। जी।
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी देखो देश की बिल्कुल, हाँ। सरस्वती है, हमारे देश की सरस्वती है वो। हम्म, तो मैं तो उठ के खड़ा हो गया, मैं कहा जी कि इतने बड़े बंदे का फ़ोन आया। हम्म, फिर उसके बाद आशा जी को मैं रिक्वेस्ट की कि गाते हैं कुछ मिल के। तो वो कह रहेगा फिल्म में कोई गाना हो तो करवा लेना आप, हम्म, पूरी एल्बम नहीं करनी। तो मैंने कहा कि पूरी एल्बम करते हैं दीदी। तो वो मान गए क्योंकि उन्होंने बहुत साल पहले गुलाम अली साहब के साथ की थी बिल्कुल। एल्बम एक। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे साथ की एल्बम, इतने सालों के बाद, 25-30 सालों के ड्यूट बाद। ड्यूट गाने का मौका मिला उनके डुएट साथ में। डुएट थे, हाँ। जी। गजलें कौन थी, सी सूफी गजल? थे, पंजाबी थे। हम्म, वो ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट सीडी का अवार्ड मिला क्या बात है। हम दोनों के नाम से। हम्म, तो गाना था वो वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, ना जाने कब कहाँ किसी को इश्क हो जाए, इश्क हो जिसको ताजो तख्त को भी ठुकराए, हाय किस्मतां च लिखिया किनू कौन मो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। क्या बात है। शंकर सानी जी, लोग जो है ये जानने के लिए वो रहते हैं कि क्योंकि कोई भी सेलिब्रिटी होगा तो उनकी लाइफ के बारे में जानने की बड़ी इच्छा रहती है लोगों के एक ये भी सवाल कि शंकर सानी जी को पहला प्यार कब हुआ? मुझे पहला प्यार तो कॉलेज में हो गया था। जी। और फिर बस कॉलेज के टाइम से ही चल रहा है फिर। और उसके बाद वो ब्रेकअप हो गया, वह काम खत्म हो गया। ब्रेकअप के ऊपर फिर कोई गाना बनाया? हाँ, मेरा वो गाना चला था। हाँ, ब्रेकअप के ऊपर, क्योंकि अक्सर ब्रेकअप, लड़के जो हैं ब्रेकअप वाले गाने जो बहुत बड़ा। हाँ। हाँ, तो ब्रेकअप ऐसे हुआ, कॉलेज में था, कॉलेज में चला, कॉलेज में टूट गया। हाँ, तो वो था कि एक गाना मैंने अभी गाया था सेकंड एल्बम में, वो बड़ा मशहूर हुआ। उसमें भी फिल्म एक्ट्रेस थी, हमने लिए थे उनको। चित्रांगना सिंह का पहला गाना था, चित्रांगदा सिंह। उनकी लाइफ का पहला गाना था वो। हम्म, तो वो था इको मंगिया सी यार रब्बा मंगिया सी प्यार, इको मंगिया सी यार हथ जोड़ के नहीं हो तेरा राज मंगिया, हाय नहीं हो तेरा ताज मंगिया, इको ही मंगिया सी यार हथ जोड़ के। बहुत बहुत दर्द भरा। देखिए, एक्टर्स को लॉन्च कर दिया, वो एक्टर्स बन गए और अपने दिल की जो टूटने का जो दर्द था वो गानों में बयान कर दिया। हाँ, उसका मैंने गाना एक और था, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो भी एक लिखा था मैंने। यार विछड़े ते दिल भी ना रोवे, एडा साडा नहीं ओ जिगरा, यार विछड़े हो दिल टूटे ते खड़ाका भी ना होवे, एडा साडा नहीं ओ जिगरा, यार विछड़े। शंकर जी, आप राइटर भी हैं, आप लिखते भी हैं। हाँ, लिखने का शौक जो है वो कब से है? एक्चुअली लिखने का शौक मुझे ज़बरदस्ती पड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ में जब मैं गया तो मैंने पहला गाना मछली लिखा। तो अब एल्बम बनती थी तब उस टाइम पे 8 गानों की सीडी, बिल्कुल, एक गाना नहीं आता था, 8 इकट्ठे ही आते थे। एक साथ आ जाते। अब मुझे कोई जानता नहीं था तो मैं एक एक करके लिखने शुरू कर दिए। यारी यारी मैंने लिखा और कई गाने लिखे मैंने। तो मुझे ज़बरदस्त, मैं चाहता था कि मुझे लोग दें गाने, पर स्टूडेंट में हम मोटरसाइकिल पे घूमते थे, हमें कोई जानता था नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर ही जानते थे। तो हॉस्टल में रहते थे हम लोग, तो इसलिए खुद लिखना पड़ा। तो फिर उसके बाद मुझे बड़ा शौक पड़ गया लिखने का। फिर मैंने सूफीज़म में भी कुछ लिखा कि जैसे कि तू मुझे एक और मिले तुझे पूछूं एक सवाल, अगर तेरे हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलता ना कीड़ी की चाल, ना कीड़ी की चाल, फिर ये कैसे हो गया इस दुनिया का हाल, क्या है गहरे राज, क्या है नेक ख्याल, चलो हो गया जो हो गया, क्या खींचे बाल की खाल, अब लौटा दे सब खुशियाँ, ले जा सारे गम मलाल, तू मुझे एक बार मिले तो पूछूं एक सवाल। क्या बात है शंकर जी,
आपके वक्त के जितने सिंगर्स थे सभी को बहुत उससे याद किया जाता है। आजकल के गायन में और उस वक्त के गायन में क्या फर्क आपको दिखता है, क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो है वो निकल के आए हैं। नहीं नहीं, गाने गाने तो मुझे लगता है तकरीबन सेम ही है, म्यूजिक साउंड चेंज हो गई है। जी, जिस तरीके से गाली गलोच और नशे को जो कहा जाता है कि बढ़ावा। नहीं, नशे के गाने तो शुरू से आ रहे हैं, जी मदहोश नजरों से, वो तो टीवी बॉलीवुड से आ रहे हैं। जी एक्चुअली नशे से बात नहीं, मुझे लगता है कि जो गालियाँ शुरू हो गई हैं ना, ये काम बहुत, ऐसे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता। जी एक अभी अभी आप ही कोई भी गाना डाल दो गाली वाला, जी तो लोग फॉलो करने लग पड़ेंगे कि यार ये बंदा रैप डिफरेंट जो है। है हाँ चल पड़ा। हाँ, नहीं रैप भी ठीक है, जी पर गाली गलौज गलत है उसमें, और इसलिए लोग जल्दी फेम पाने के लिए ऐसी बातें कर लेते हैं। जी, शंकर सानी जी का फेवरेट फूड। मेरा फेवरेट फूड बहुत सारे चेंज होता रहता है, वैसे साग मक्की की रोटी, राजमा चावल, ये साग है। और मक्की की रोटी। हाँ, फेवरेट एक्टर। फेवरेट एक्टर नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी। एक्ट्रेस। एक्ट्रेस करीना कपूर। करीना कपूर, क्या बात है। प्लेस। प्लेस गोवा। गोवा। गोवा कितने बार गए हैं? बहुत बारी, मैं तो गाने भी वहीं शूट करने लग पड़ा हूँ। देखिए, गाने भी वहीं पे। दर्शकों को जो है आपका मृत्युंजय का वो आया था, हाँ जी। और अभी 26 जनवरी भी आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि ये दो गाने जो है वो आप एक बार भक्ति का और एक देशभक्ति का, दोनों में भक्ति है तो इसीलिए हाँ, एक बार दर्शकों को चंद लाइनें। मृत्युंजय मंत्र जो भगवान शिव का मंत्र है, जिसको मैंने विश्व की सर्वप्रथम VCD गाई थी, जी तो इससे पहले इंटरनेट पे नहीं था, क्योंकि मेरे घर में जाप हुआ था, इसका मुझे परेशानी चल रही थी, मुझे इसका पता नहीं था। हम्म। तो किसी ने मुझे बताया, तो मैंने घर में पाठ कराया, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जी तो मैं इसकी CD लेने गया, कह रही ये बनी नहीं इसकी लाइफ में CD। हम्म। तो मैंने फिर प्रथम CD गाई इसकी, और वो काफी फेमस भी हुई उसमें। ये हाँ बताया जाता है कि सबसे ज्यादा वही बिकी। हाँ, अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मंत्रों में वो बिकी है, और अभी भी चल रही है, रोज़ के 5 लाख व्यू रोज़ आते हैं, कोई रुका नहीं है वो। और अभी उसके करीबन हमने 6-7 जगह डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो हमारे करीबन 40-50 करोड़ व्यू हो गए हैं। क्या बात है। रोज़ के 5 लाख 4-5 लाख बढ़ जाते हैं, 6 लाख भी हो जाते हैं। तो ये एक भोले कृपा है कि उन्होंने प्रॉब्लम देनी थी, अच्छा हुआ प्रॉब्लम आई और ये गाना हिट हुआ, बिल्कुल। और मुझे मौका मिला सही भक्ति संगीत में गाने का मौका मिला। नहीं तो मैं सिर्फ वो ही गाता था, बॉलीवुड पंजाबी यही गाता रहता। जी ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी द्वारा लिखा हुआ ये मंत्र एक ऐसी सच्चाई है, जब कभी भी आप इसको आजमा सकते हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। जी 26 जनवरी आने वाली है, दर्शकों के लिए कोई देशभक्ति। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं राजे होए, गाते हैं राजे मस्ती में, मस्ती है जिनकी हस्ती में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो दुश्मन के लिए तलवार है हम, दिल भर के लिए दिलदार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। हो जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बढ़िया। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हमारे फौजी, वो भी कहीं ना कहीं जो हमारे गायक हैं उनके गानों से ही और ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। कैसी लगी आपको हमारी शंकर सानी जी के साथ मुलाकात? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या जानना चाहते हैं आप शंकर जी के बारे में वो भी हमें ज़रूर लिखें। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।